अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज से एक हफ़्ता पहले तक गंदम और आम दोनों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि दोनों की बम्पर क्रॉप होगी, इस दफ़ा, और पैदावार भी तवक्को से ज़्यादा होगी, जो हदफ है उससे ज़्यादा। लेकिन हुआ ये कि जो तूफ़ानी बारिशें आई हैं जनूबी पंजाब में, उसने गंदम को भी बुरी तरह मुतासिर किया और आम के दरख्तों पर लगे हुए बूर को भी। आम के बूर को जो मुतासिर किया उससे कितना नुकसान हो सकता है, और ख़ास तौर पे गंदम जो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अहम है, उसकी कितनी पैदावार इस इलाके में अब मुतासिर हो सकती है, और हदफ कितना नीचे लाना पड़ेगा, जो इस मुल्तान डिवीज़न में, डेरा गाजी खान डिवीज़न में और जनूबी बहावलपुर डिवीज़न में, जो पंजाब के तीनों डिवीज़नों में किस हद तक उसके रिवाइज़ करना पड़ेगा, नज़रसानी करनी पड़ेगी गंदम की पैदावारी हदफ पर। तो इस यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब, जो डायरेक्टर एक्सटेंशन है एग्रीकल्चर के, मुल्तान डिवीज़न के हेड करते हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम खान साहब। ये उस इलाके के काश्तकार हैं दुनियापुर, जहाँ पर इस तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचाई है और वो भी मुतासिर हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद है माहिर ज़राअत और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और लोधरा का इलाका दुनियापुर, और दुनियापुर वो इलाका है, तहसील है, जो लोधरा में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है इस हिल स्टॉर्म से। सर, शहजाद साबिर साहब, आपने पूरे डिवीज़न को देखा है, आप क्या समझते हैं हुआ क्या है? हम पहले सिर्फ गंदम पे ही बात कर लेते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? पूरे सेक्रेटरी साहब भी पहुँचे, डीजी साहब भी पहुँचे, आप खुद बार बार विज़िट अभी तक कर रहे हैं, हुआ क्या? शुक्रिया रिजवानी साहब। ज़राअत एक ओपन इंडस्ट्री है, और जो ज़िम्मेदार है वो उसका तवक्कल सारा कुदरत पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे होता है। और ये भी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही कोई ऐसा निज़ाम आया कि उसमें 22 और 23 की रात को एक तूफ़ानी बारिश आई, जिसके साथ तेज़ हवाएं और कुछ इलाका में ज़ालाबारी भी हुई। तो इसमें इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी जो गंदम की पैदावार है वो मुल्तान डिवीज़न में कोई 2.7 मिलियन मेट्रिक टन के करीब, चूँकि 1 लाख एकड़ के करीब हमारा एरिया इंक्रीज़ हुआ था, और उसके साथ ही हम पिछले साल से बेहतर पैदावार भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछले साल हमारी पैदावार 2.4 मिलियन मेट्रिक टन थी। तो ये मैं ये कहूँ, जी मुल्तान डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, और 7 मिलियन हमारा साउथ पंजाब का 3 डिवीज़न को मिला के हमारा एरिया बनता है 7 मिलियन एकड़। मुल्तान में अब मैं ये कह सकता हूँ कि हम बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। जो पिछला हमारा प्रीवियस हमारा हदफ था, शायद उसको हम मीट कर जाएंगे। तो जिसमें 23 और 24 की रात को हमारे पास जो बारिश आई है और तेज़ आंधी आई है और उसमें ज़ालाबारी हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है हमारा एरिया, उसमें लोधरा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ विहाड़ी में हम ये कहेंगे कि मेलसी का एरिया और कुछ एरिया विहाड़ी का, बुरेवाला में कम नुकसान हुआ है। इसी तरह तहसील वाइज अगर खानेवाल को देखें तो खानेवाल में भी हमारी मियाँ चन्नू और कबीरवाला तहसील में कम नुकसान हुआ, खानेवाल में पार्शली उससे ज़्यादा, और जहानिया में कुछ। मुल्तान में जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में नुकसान देखने में आया, मुल्तान तहसील में कुछ कम नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल जो हमारी जो पोजीशन बनती है, तो लोधरा के साथ जलालपुर पीरवाला और मेलसी जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, वहीं हमें एक वेव आई है जो पीछे से, और उसी एरिया को टच करती हुई वो आगे भावल नगर की तरफ और फिर एरिया की तरफ चली गई है। सही। चलिए, आप जो कह रहे हैं, अच्छा, उस जो डैमेज हुआ है उसकी नौइयत किस वजह से डैमेज हुआ? यालाबारी की वजह से, या तेज़ हवा की वजह से, या मुसलसल बारिश रही तो उस वजह से? आप क्या समझते हैं? हाँ जी, ज़ालाबारी से देखें, ज़ालाबारी से तो नुकसान हो गया ना जी, क्रॉप का ही नुकसान हो गया। अब जो दूसरा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि हम जहाँ 50 मन या 40 मन या 45 मन पैदावार एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर 50 मन आ रही थी तो वहाँ 35-40 के दरमियान जब ज़मीन पे लेट जाएगी फसल, तो उसके लेटने से जो उसका फूड दाने के बनने का अमल है, दाना जो बन चुका है उसने अगले 20 दिन में उसने अपना साइज़ बेहतर करना था, और उस साइज़ के साथ उसमें ड्राईनेस आनी थी।
और वो पौधे के ऊपर ही उसका सारा प्रोसेस मुकम्मल होना था। अब ये है कि वो ज़मीन जड़ तो ज़मीन के साथ लगी हुई है, जड़ के ज़मीन के साथ लगे रहने के साथ जो उसका तना है उसमें फूड जो ग्रेन तक जाने का प्रोसेस है वो अब स्लो हो जाएगा, क्योंकि तना जो है वो बेंड हो गया है। तो उस एरिया में जहाँ लॉजिंग हुई है वहाँ हमें कुछ सेटबैक आएगा कि पैदावार में कमी आएगी। अदरवाइज़ डैमेज जो हुई है, झालाबारी से जो नुकसान हुआ है वो तो फिर पूरा नुकसान हो जाता है ना फसल का, वहाँ तो बहुत कम फिर फसल बचती है। तो इस हवाले से हमारे पास एरिया को 300 एकड़ के करीब है जो हमारा डैमेज हुआ ज़्यादा। 300 एकड़ जी सिर्फ? जी सिर्फ 303 मुकम्मल तौर पे जो आप जी समझते झालाबारी से जो? जी झालाबारी से जो डैमेज हुआ। हाशिम खान साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके में आप और आपके साथी काश्तकारों ने किस तूफ़ान का सामना किया, हुआ क्या? जी बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि ये हमारा जो डिपेंड है ना वो होता ही नेचर पे है, सर। कुदरत के ऊपर है। तो ये हम इससे पहले भी कई बार हमारी फसलें जो है ना इससे तबाह हो चुकी हैं। तो ये हम इसको ये समझें कि भाई हमारा जो गंदम है ना, गंदम जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो अब वो फर्श के साथ लग चुकी है, यानी कि ज़मीन के बिल्कुल साथ लग चुकी है। पहले यालाबारी हुई है और उसके बाद फिर तेज़ हवा जो चली है ना तो उसके साथ बारिश बहुत तेज़ थी, तो वो सारी गंदम जो है ना वो लेट चुकी है। तो उसमें जो हम जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं तो वो ये थी कि भाई हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि भाई जो है ना ये 60 मन पर एकड़ यील्ड होगी या 50 मन पर एकड़ होगी, लेकिन अब उससे जो है ना ये हमारा हम कर रहे हैं कि भाई हमारा जो 60 मन वाला था वो 40 मन पे आएगा और जो 50 मन वाला था वो 35 और 30 के करीब उसका यील्ड आने की तवक्को है हमें। तो बाकी जो है ना ये तो नेचर पे है, अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है, तो हम तो सहते आए और सहते रहेंगे ये चीज़ें। तो आप समझते हैं कि तकरीबन 30% आपकी जो पैदावार है जी जी वो कम होगी ओवरऑल, जी जी आपका जो अपना जी, अंदाज़ा जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सारे ही है। उसमें? जी जी ऐसे ही है जी। ऐसे ही। शाहिद इकबाल साहब, आप इनके बहुत क्लोज़ रहे हैं जिन लोगों ने इस तूफ़ानी बारिश का सामना किया, ख़ास तौर पे गंदम के हवाले से। किस नौइयत के नुकसानात को आपने विटनेस किया? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह है कि इस वक्त जो नुकसानात हैं ना, अगर गंदम की हम बात करें ना, फसल मेचोटी के नज़दीक थी। अब नुकसान का जो शेप होगी वो हार्वेस्टिंग के दौरान उसकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि हार्वेस्टिंग में अब देखें कि जिस तरह फसलें हाशिम साहब भी बता रहे हैं, सर ने भी, हमने सारा इलाका विज़िट किया है। अब हार्वेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा, रेपर के साथ कटाई नामुमकिन हो गई है, और अगर हाथ से करेंगे चूँकि वो सारी की फसल गिर चुकी है, तो उसको जब उठा के ढेरियों की शक्ल में करेंगे तो वहाँ भी दाने की शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो पीछे हार्वेस्टर का बनता है, कंबाइन हार्वेस्टर का, उसके साथ भी वो पूरी तरह उसको उठा नहीं सकेगा। एक तो लॉसेस का जो सबसे बड़ा पोर्शन होगा वो इस शक्ल में होगा, ठीक है। दूसरी है कि जिसने दाने ने अपनी वो मेचोरिटी का आके उसने अपना पूरा वज़न गेन करना था, उस वो भी श्रिवल होगा। इसके लिए जो हम ज़िम्मेदार को कर सकते हैं, जो हमारा पैगाम है उसको, कि जितनी अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तवज्जो से उसने अपनी फसल को इस स्टेज तक लेकर आया है, अब हार्वेस्टिंग के दौरान उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी ताकि उसका एक एक दाना जो है ना वो बच जाए, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और बाकी डैमेज बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और फसल जब मेचोरिटी के नज़दीक होती है तो डेफिनेटली उसके जो स्पाइक होता है, जो सिट्टा होता है, उस पर वज़न होता है दाने का। जब बारिश के बाद थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो फसल फ़ौरन गिर जाती है। ये नुकसान की इसमें ना हमें करना पड़ेगा। पीछे दूसरी फसलात हैं, जो सब्ज़ियात की अगर बात करें उस पे और मेज़ पे, उसको भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन चूँकि वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में है, उसके स्प्राउट करने के चांसेस हैं। मतलब अगर से फ़र्क के अगर मिर्च का पौधा डैमेज हुआ है, उसकी कोई ट्विग्स शाखें डैमेज हुई हैं, तो वो स्प्राउट करने के उसके चांसेस हैं। जो हमारी गंदम है ये वन वे, ये वापस रिवर्स नहीं होगी।
इस तरह अगर बागात की बात करें तो उसमें जो अपना बूर का प्रोसेस चल रहा था, अब ये बहुत ही नाजुक मरहला होता है। इस वक्त इसका पॉलिनेशन का, क्रॉस का, मिलाप का वो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो इस स्टेज पे आके इस लेवल की, हाई लेवल की डिस्टर्बेंस कुदरत की तरफ जो होती है ना, वो बहुत डैमेज करती है। तो ये कुछ फसलात के हवाले से है। बाकी ओपन इंडस्ट्री अंडर द ओपन स्काई, इसके साथ चलना है। सही। अच्छा हाशिम खान साहब ने बात की कि जी काश्तकार जो है वो फितरत से लड़ता है, कुदरत से लड़ता तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उसका इन्हसार होता है कि उस पर मेहरबान कब होती है और कब वो इम्तिहान लेती है। शहजाद साबिर साहब, अगर आप एक आम आदमी की बात है कि जब कपास की फसल तैयार होती है उस वक्त भी बारिश उस वक्त आती है, मौसम उस वक्त उसको ख़राब करता है जब वो उसकी पैदावार हासिल करने के करीब होता है काश्तकार कपास का। इसी तरीके से गंदम इस वक्त जिस अहम फेज़ में है और थी, जो पाकिस्तान की खुराक की ज़रूरत भी पूरी कर सकती है और उसे करना था, और ज़ाहिर है उसको अगर बचा जाते तो हमें इंपोर्ट के भी एक्सपोर्ट के भी हमारे पास इम्कानात और ज़्यादा होते। तो शहजाद साहब, आप समझते हैं वाकई कि सिर्फ मौसम जो है वो सिर्फ हम अल्लाह ताला के ऊपर तो यकीनन हमारा इन्हसार रहता है, लेकिन जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो इस मौसम को इस्तेमाल करके या उसके बारे में बर वक्त इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए, इस हवाले से तो नहीं बात कर रहा कि तूफ़ान को तो आप नहीं रोक सकते हैं और चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल मौसम के हवाले से कितना अहम है, महकमा मौसमियात का कितना अहम किरदार हो सकता है एग्रीकल्चर से मुताल्लिक? जी, महकमा मौसमियात का रज़वानी साहब एक तरीके से तो बहुत बड़ा तल्लक बनता है कि अगर हम प्रेडिक्शन कर दें सोइंग के वक्त, इरिगेशन टाइमिंग के मतलब उसको प्रेडिक्ट कर दें ताकि ओवर इरिगेशन से और इरिगेशन के स्ट्रेस से दोनों से बच सके। इन अवामल में तो हमें महकमा मौसमियात बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है। अब अगर नेचर डिज़ास्टर की बात करें तो नेचर डिज़ास्टर को तो हमने जो दरख्त काटने शुरू किए हैं या हमारी जो दरख्तों की जो कटाई है वो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, स्कीम भी है जो गवर्नमेंट का नारा है ग्रीन पाकिस्तान का, उसमें हमें पार्टिसिपेट करके मैक्सिमम जो प्लांटेशन है दरख्तों की वो करनी चाहिए। ये जितने इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज के, या क्लाइमेट हमें अफेक्ट कर रहा है, या क्लाइमेट की चेंजिंग बिहेवियर जो है, एरेटिक रेन्स और उस वक्त रेन्स जो जब हमें ज़रूरत नहीं होती, हम तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के फैक्टर हैं। और क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स को हम सिर्फ ट्री प्लांटेशन से ही जो है ना वो आप जो बात कर रहे हैं कि जी माहौलियाती जो तब्दीली है या मौसमियाती जो तब्दीली है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, इसके ऊपर एक और थीसिस भी है, वो शायद अगरचे गैर संजीदा सा थीसिस है। वो थीसिस क्या है उसके ऊपर मैं बात करूँगा आपसे और आपसे कमेंट लाजमी चाहूँगा, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कि जनूबी पंजाब में जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं उसके जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, और उन नुकसानात का कोई अज़ाला मुमकिन भी है, और क्या हम उस नुकसान को अंडरस्टैंड करने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए कितने तैयार हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि हमारी बदकिस्मती ये हुई है कि जब भी हमारी अहम फसल तैयार होती है मौसम हमेशा एक बड़े चैलेंज के तौर पे सामने आता है और हम जो एक ख्वाब देख रहे होते हैं उससे फ़ौरन वापस आना पड़ता है। शहजाद साहब, ये बताएं कि वाकई आप समझते हैं कि जो इस इलाके में जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो हमारी हर अहम फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, और इसका ताल्लुक इस इलाके में, इस खित्ते में जो नया मौसमियाती चैलेंजेस बन रहे हैं, उभर रहे हैं, उसकी वजह से है? आप क्या समझते हैं ज़राअत के हवाले से जो आपका स्पेसिफिक फील्ड है? जो प्रीवियस दो मेरे पोस्टिंग के दौरान एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एक तो कॉटन का एक्सपीरियंस है सर। वो एक्सपीरियंस ये था कि हमारी कॉटन की क्रॉप ऑलमोस्ट मेचोरिटी के करीब थी, मुकम्मल थी, और एक बड़ी बारिश आई है और उस बारिश ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और मैं ये कहता हूँ कि हमें कोई 7 से 8 मन फी एकड़ का नुकसान हुआ है उस एक बारिश की वजह से, और वो काफ़ी बड़ी बारिश थी। इसी तरह से ये जो बारिश हुई है ये भी एक बड़ी बारिश हुई है, और बड़ी बारिश
ना सिर्फ बड़ी बारिश हुई है बल्कि बड़ी तेज़ तूफ़ानी आंधी भी आई है जिसने एक मैच्योर क्रॉप को हमारी को डैमेज कर दिया। अच्छा, क्या वाकई महकमा ज़राअत को अंदाज़ा था, महकमा मौसमियात की तरफ से बताया था कि ये अगले एक्सटेंडेड वेदर ये है और उसमें इस तरह का बड़ा इस इलाके में ये तूफ़ान आ सकता है? जी, बल्कि हल्की बारिश का तो था, लेकिन ये 30% तक रेन की एक्सपेक्टेशंस तो हमें फोरकास्ट में बताई गई थी, लेकिन जी रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन ये नहीं था कि इस किस्म की इंटेंसिटी होगी इसकी कि इतनी तेज़ हवा आएगी और इतनी तेज़ बारिश, इतनी इंटेंसिटी के साथ रेन होगी। इसका अंदाज़ा तो शायद किसी को भी नहीं था शायद। लेकिन जब हम कहते हैं कि वेदर पे पूरी दुनिया ने पैसे खर्च किए हैं, ख़ास तौर पे ज़राअत को सपोर्ट देने के लिए आपका सेटेलाइट भी यूज़ कर रहे होते हैं और महकमा मौसमियात के साथ बहुत अहम और क्लोज़ रिलेशनशिप होता है, रहता है, और उसके ऊपर आप काउंटर भी करते हैं। आप समझते हैं महकमा ज़राअत का और महकमा मौसमियात का कहीं कोऑर्डिनेशन है? ये वो वजह से एक लोग ही सोचते रहते करते हैं? डेफिनेटली महकमा एग्रीकल्चर और महकमा मौसमियात का कोऑर्डिनेशन है और वो गाहे बगाहे हमें जो उसकी फोरकास्ट है वो हमें बताते भी रहते हैं, शेयर भी करते रहते हैं, और हम उससे इस्तिफ़ादा भी उठाते हैं, इस्तिफ़ादा भी करते हैं। इस तरह से इस्तिफ़ादा करते हैं कि हम अगर सोइंग का सीज़न है तो हम सोइंग से पहले लोगों को बताते हैं कि इस वीक में सोइंग ना करें, अगर बारिश होगी तो नुकसान होगा, इस वीक में सोइंग करने से बेहतर नतीजे जाएंगे। इवन जब स्प्रे करने का शेड्यूल होता है, इरिगेशन का जब शेड्यूल होता है, तो इन सारे मौक़ों के ऊपर वेदर फोरकास्ट हमें बहुत ज़्यादा फेवर कर रही होती है और बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा दे रही होती है। अब ये जो सूरत हाल है, ये तो एक ऐसी सूरत हाल थी, अगर इसमें हमें मुकम्मल तौर पे भी ये आगाही होती तब भी तब भी शायद कोई कुछ ये तो कर आफत सकता। जी ये तो कोई वो है नहीं। हाशिम खान साहब, हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या है? हमारा जो ग्रोवर है वो यकीनन उसका अल्लाह ताला पर जो ईमान है और यकीन है वो उसको उससे ही मदद मांग रहा होता है, और लेकिन इसके साथ साथ उसकी अपनी तरफ से कोशिश क्या होती है? कर तो वो कुछ नहीं सकता, इतने बड़े तूफ़ानी उसमें, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत को ऐसे मौके पे जो डैमेज हुआ है उसको कंपनसेशन आप लोगों को मिलनी चाहिए। आपने कहीं पे, आप समझते हैं आप लोग कहीं बात कर पाते हैं? देखें जी, हमारे पास तो यही है कि भाई हम तो गवर्नमेंट को कह सकते हैं सर कि भाई हमें जो है ना इसका जो है ना कोई थोड़ा सा दें, रिलीफ मिलना चाहिए किसान को, काश्तकार को, क्योंकि किसान और काश्तकार की जो है ना ये रीढ़ की हड्डी जो है ना टूट चुकी है। इनके पास अब और कोई वसाइल नहीं है, क्योंकि हम पहले भी जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना कर्जे लेकर चल रहे होते हैं, और हमारे बच्चे जो है ना वो भी इसी तरह, हम उनको भी, वो भी हमारे साथ आस लगाए बैठे होते हैं कि भाई अभी कोई फसल आएगी या कोई कपास की फसल अच्छी होगी या मकई की फसल अच्छी होएगी, तो वो फिर वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं कि भाई हम, जब वो फसल बैठ जाती है या फसल को नुकसान होता है तो फिर हम भी मजबूर होते हैं, तो हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते हैं भाई अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना ये किसान का जो है ना ये पूरा करें, थोड़ा सा बेनिफिट दें, या तो उसको जो है ना कर्ज़ों में आसानी पैदा कर दें, या फिर जो है ना उनको ये आबियाना वगैरह और जो ज़राई टैक्स वगैरह हैं इनमें थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए। तो हम तो गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं जी। सही तो बाकी अल्लाह ताला है। बाकी दूसरा ये था कि भाई हमारी गंदम जो ना इस मरहले में आई हुई थी कि वो आखिरी पानी उसको लगा हुआ था, पानी लगा हुआ था और फिर बारिश भी हो गई, क्योंकि जो है ना हम 20 से 25 दिन के अंदर जो है ना वो गंदम कटने वाली थी, तो उनको आखिरी पानी लगाया हुआ था उस वक्त, और वो बारिश इतनी तेज़ हुई है कि बेइंतहा, जिससे जो है ना कि दरख्त भी उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ तक गए हैं। सही है। तो बस अब फिर हम तो गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं जनाब। देखो अब गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करती है, हमें क्या रिलीफ दे देती है। छोटे के काश्तकार बेचारे हैं, वो बेचारे वो तो अपने मवेशी तक बेच चुके हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो कुछ कर सकें, और जो है ना उनके पास वो मवेशी तक बेच के जो है ना अपने उस फसल के ऊपर लगा चुके हैं। और बड़ा ज़िम्मेदार है तो उसके अखराजात भी इतने बड़े ज़्यादा होते हैं, उसने अपने आप को मेनटेन भी रखना होता है, अपनी ज़राअत को भी देखना होता है, सारा कुछ देखना होता है। तो फिर यही है कि हम तो गवर्नमेंट को कहेंगे कि भाई आपके तवसत से कि भाई हमें जो है ना इसका जो है ना कोई थोड़ा रिलीफ दें। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है, हो सकता है हुकूमत को कोई केस बनाकर भेजा गया है इंतज़ामिया की तरफ से महकमा ज़राअत की सिफारिशात, क्या इसके ऊपर शहजाद साहब से ही कमेंट करेंगे, लेकिन शायद इकबाल साहब अगर आपकी तरफ आएँ,
आप क्या समझते हैं कि हमारा जो ग्रोअर है जब इस शौक में आता है तो आप क्या हेल्प आउट करते हैं उसे उस शौक से निकालने के लिए, सदमे से बाहर निकालने के लिए? सर जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर। डिपार्टमेंट है सर। ये प्योरली खालिस्तान जो सर्विसेज का है। इस तरह का जब डिज़ास्टर होता है तो या इससे पहले भी अगर आते हैं तो हम अपने फार्मर को कभी भी नाउम्मीद नहीं होने देंगे, ना होने चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होती है, अगर ये बैठ गया तो पूरा मुल्क ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस में जिस तरह हाशिम साहब कह रहे थे कि कंडीशन तो मिजरेबल है, फार्मर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो हमारी जो सर्विसेज का जो महवर होता है वो इसी का होता है कि विद इन अवेलेबल रिसोर्स जितने भी वसाइल अपने ज़िम्मेदार के हैं और जो भी कंडीशन चल रही हैं तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि हम अपने फार्मर को क्या चीज़ एडवाइस करें, क्या करें कि वो उसमें से जो जितने भी उसके पास मुयस्सर मसाइल हैं उसका मैक्सिमम से बेनिफिट वो हासिल कर सके। तो इसी सिलसिले में अभी देख लें, अगर गंदम की बात है, अभी नेक्स्ट कॉटन के जो फेज़ चल रहे हैं उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसी में जितनी भी इनपुट्स हैं, वैरायटी है, सोइंग मेथड है, उसी पे हमारा फोकस होता है कि आप लोग इस तरीके से कर लें तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि पैदावार बहुत सारे अवामल का नाम है, वो सब मिलते हैं तो फिर पैदावार बनती है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम शहजाद साहब आपसे भी बात करें, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है गंदम के बाद कपास की तरफ जाने से भी पहले, कि किस अंदाज में ये जो लेटी हुई गंदम है वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ करे काश्तकार कि उसका नुकसान कम से कम हो, और अब अगले 20 दिन के लिए जो ज़िम्मेदार है वो किस हद तक अपने फार्म पे क्या तवज्जो दे। अगर हम अवेयरनेस के हवाले से भी बात करें तो आप इस मरले को, जो बिल्कुल गिरी हुई फसल है जिस पे उम्मीद है कि इसमें से कुछ ना कुछ तो फल ले पाएंगे, पैदावार ले पाएंगे, करना क्या चाहिए? आपकी जो गाइडेंस, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की जो गाइडेंस मुतासरा ज़िम्मेदार को गाइडलाइंस क्या है? रज़वानी साहब, जो हमने ऑलरेडी फील्ड में गाइडेंस के लिए, लोगों को गाइडेंस के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसमें तो सबसे पहले तो ये था कि अपने फील्ड में जो पानी खड़ा है उसको निकाल दें, ताकि पानी को निकाल दें, ताकि वो जो फसल लेटी हुई है ये बारिश के बाद पानी खड़े होने से वो उसका नुकसान ना हो। सही। और वो जो वतर उसमें होगा उसी से जो है ना फसल पक जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो फसल गहाई के लिए तैयार होगी उसमें हमें कुछ ये एहतियात करनी पड़ेगी कि जब हम कंबाइन से या किसी दूसरी चीज़ से हार्वेस्टिंग इसकी करेंगे तो वत्तर के ऊपर ना करें, क्योंकि अगर वत्तर के ऊपर करेंगे फसल पकाई के ऊपर तो उस वक्त फिर मट्टी जो है ना गंदम के साथ आएगी जो उसकी क्वालिटी को ख़राब करेगी। और मैक्सिमम अगर गिरी हुई गंदम है तो उसको हाथ से एहतियात से काट के उसकी भरियाँ जो बनाने का अमल है उसको वहीं पड़े पड़े उसको रोल करके उसकी बुशल्स या गांठें उसकी बना ले। उसको खींच के अगर करेंगे तो उससे सिट्टे में से दाना जो है ना गिरने का ज़्यादा इम्कान है। तो गिरी गंदम को काट के और वहीं उसको रोल करके उसकी भरियाँ बनाएंगे तो उससे नुकसान कम होगा और सिट्टे में से दाने गिरने का इम्कान कम है। इससे कुछ ना कुछ फसल बचा पाएंगे ग्रोवर्स, आप समझते हैं? फसल काफ़ी हद तक बच जाएगी, इससे बच जाएगी, आप समझते हैं? तो आप हम बात जो अब समराइज़, आप अगर हम इस बात को करें कि हमारे ग्रोवर को करना क्या है, एक तो टेक्निक के हाथ से कटाई होगी। जो इस वक्त सबसे पहला काम उसे करना है वो पानी निकाले, जिस अंदाज में भी जिस तरह एफर्ट कर सकता है सिर्फ उसे पानी निकाले ताकि पैदावार जितनी मैक्सिमम हासिल की जा सकती है वो हो, और फिर उसको गांठों की सूरत में। जी बिल्कुल, और गांठों की सूरत में थ्रेशर से गहाई करें ताकि देखिए हमारे जो ग्रोवर है हाशिम खान साहब, ये प्रैक्टिस करता रहता है, उस वादी है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। ये नहीं महकमा ज़राअत की कोई सपोर्ट चाहिए, हमें गाहे बगाए ये आगाही तो देता रहता है। आम छोटा जो 2, 4, 5, 10 एकड़ में इसमें उगाई हुई है उसको भी पता है कि उसे क्या करना है। बहुत कोशिश करता है, एक एक दाने को समेटता है। जो बड़ा जिम्मेदार है वो फिर भी इसमें लापरवाही करता है, कोताही करता है, लेकिन छोटा जिम्मेदार बेचारा वो तो एक एक दाने की वो करता है। उसको तो पता होता है कि भाई मेरी रोज़ी रोटी इसी में है। जी। तो मैं इसको जैसे पूरा करूँगा, इसको समेटूंगा तो मेरे पास कुछ आएगा ना। तो बाकी जो है ना बड़ा जिम्मेदार है बेचारा, वो भी कोशिश करता है अपनी तरफ से,
कि भाई मैं भी अपने जो है ना रोज़ी रोटी को समेटूं। अब जो है ना ये मौसमी हालात इस तरह के बनते जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरी जो है ना वर्ल्ड के अंदर, तो वो अब मौसम साथ नहीं देता किसान के साथ, काश्तकार के साथ। सही है। तो बाकी ये है कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई हम अपना जो है ना ये इसको अच्छी तरह अच्छा, इसको मौसम कभी कभी साथ नहीं देता, लेकिन ये मौसम ही तो साथ देता है, तो हमारी एग्रीकल्चर यहाँ खड़ी हुई है ना। दूसरा पहलू भी तो ये है। जी जी ऐसे ही है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि भाई हमारी जो फसल जो है ना ये बैठ चुकी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बारिशें उस टाइम पे होती हैं, आइन टाइम पे होते हैं कि वो यील्ड बहुत अच्छी हो जाती है, फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और कभी इस तरह के भी नागहानी सूरत हाल से भी हमें वो करना कभी पड़ता है। में इम्तिहान भी ले जी लेता है जी कुछ लोग। तो हाँ जी। सही सही। तो बाकी सर ये मैं आपके तवज्जुह से बात करना चाहूँगा कि हमारा जो है ना ये मुल्क जो है ना ये एग्रीकल्चरल है, तो इसका जो है ना ये हमारा एक ज़राई मुल्क है, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी इसी ज़रात ही से रिलेटेड है जी। 70% जो हमारे पास इंडस्ट्री है वो ज़रात ही से रिलेटेड है। अगर ज़रात अच्छी होगी, अगर गवर्नमेंट ज़िम्मेदार पे और जो है ना काश्तकार पे तवज्जो देगी, तो इंशाल्लाह जो है ना ये ज़रात मुल्क ओवरऑल माशी तौर पे आगे ऊपर बढ़ेगा, उठाएगी। चीज़ें करेगा। इसलिए हुकूमत को सबको फोकस बहरहाल ज़राअत पे करना जी। पड़ेगा। अच्छी बात है, इस पे बात जारी रखते हैं, लेकिन आज छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब में इस वक्त जो गंदम की पैदावार बारिश के बाद मुतासिर हो सकती है, उसके इम्कानात क्या हैं और आगे रास्ते क्या हैं और कुछ उम्मीदें क्या हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। एक और हम पैदावार जिसको हमारी नज़र रखी हुई है हम सब ने, वो है आम की। आम के का बहुत अच्छा बूर कहते हैं, काफ़ी सालों बाद इतना अच्छा बूर आम के दरख्तों पे लगा नज़र आया। इस पर उम्मीद काफ़ी ये की जा रही थी कि अच्छी पैदावार आम की भी इस दफ़ा होगी। आप समझते हैं कि इन बारिशों से इसी इलाके में जो ज़ाहिर लोधरा, जलालपुर, शुजाबाद, मुल्तान में आम के जो बाग हैं उन पे जो बूर है वो किस हद तक बुरी तरह मुतासिर हुआ, या अभी उसके पास टाइम है कि उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हम तवक्को कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो देखता रहा हूँ पिछले 3-4 दिन में, बूर के मरहले से हम निकल गए हैं। निकल गए, सही, ठीक है ना जी। अब तो हम साइज़ जो आम के उसके ऊपर बात हो रही थी कि साइज़ क्या होगा इस दफ़ा, साइज़ क्या होगा, ठीक है ना जी। वहाँ जहाँ ज़ालाबारी हुई है उस एरिया में किसी हद तक नुकसान हुआ आम का, लेकिन हम ओवरऑल अगर जनूबी पंजाब की मुल्तान की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें मुल्तान में या आम की फसल में कोई नुकसान के इम्कान नज़र आते हैं। इतना अच्छा फ्रूट सेटिंग इतनी अच्छी है माशाल्लाह कि अभी भी इस आंधी से कोके फ्रूट का साइज़ बहुत ज़्यादा गेन नहीं, अभी तो बिल्कुल छोटा साइज़ है। बचत हो गई है। जी बिल्कुल मैं 100% कहता हूँ कि बचत हो गई है आम के। हाँ जी। आम के जो शौकीन लोग हैं वो खुश हो जाएं कि महकमा ज़राअत के जो माहिर हैं, करता धरता हैं, मुल्तान डिवीज़न को भी कह रहे हैं कि आम के हवाले से आप तसल्ली रखें। वाकई हम तसल्ली दे सकते हैं? हाँ, ये नहीं कुछ ना कुछ हुआ है, गिरा है छोटा? नहीं, देखें अभी तो आम गिरने की स्टेज पे नहीं आया, उसका वज़न ही नहीं है। अगर वज़न होगा तो गिरेगा ना आंधी से। ये तो गंदम की तो फसल ऐसी है कि इसको जितनी तेज़ हवा चली, हाँ जी बिल्कुल। अब उस इंटेंसिटी की हवा जो है वो गंदम की फसल को तो डैमेज करती है, लेकिन आम के छोटे साइज़ को तो वो बिल्कुल डैमेज नहीं कर सकती। सही। और अभी हम आम के पौधे ने ये डिसाइड करना है कि उसने फल कितना रखना है, ठीक है ना। ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि जितनी उसमें ताकत है, जितनी हमने उसको न्यूट्रिशन दी है और आइंदा आने वाले दिनों में जितनी उसको खुराक देंगे उसके मुताबिक उसने अपना फल रिटेन करना है। और जितना अच्छा हम उसको खुराक देंगे, जितनी अच्छी खुराक देंगे, उसके मुताबिक ही वो फल का साइज़ अपने साथ पकाने के लिए रखता है। पौधे को कुदरत ने एक बड़ी सलाहियत दी है। ये नहीं है कि अगर उसके ऊपर 2 मन हम खुराक दे रहे हैं उसको 2 मन पकने के लिए पौधे को, तो 4 मन पकाएगा। अगर 4 मन पकाएगा तो उसको साइज़ बहुत कम होगा ना फिर। तो इसलिए पौधा भी अपनी कुव्वत के मुताबिक फल रखता है।
उसके मुताबिक ही उसने उसको फल को पालना होता है। तो इस वक्त जो साइज़ है आम का, उसमें हमें इस हवा ने नुकसान नहीं पहुँचाया, बारिश ने और हवा ने नुकसान और बारिश ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आप जो बात करें, लेकिन जब भी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, जो इस वक्त फ्रूट सेटिंग है, जब आप समझते हैं कि उस पौधे की, आपने एक टेक्निकल बात की कि आम का दरख्त की एक कैपेसिटी है कि वो फल कितना उठा सकता है, उसका साइज़ क्या होगा। लेकिन जब भी फ्रूट सेटिंग ज़्यादा होती है, बूर ज़्यादा आता है, तो उनकी जब उम्मीद होती है कि इस दफ़ा आम की पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है, तो उसका साइज़ उतना बड़ा नहीं होता, उस तरह आइडियल साइज़ नहीं होता। ऐसे ही होता है। इसकी क्या वजह है? जी, इसकी देखें, नॉर्मल हालात में अगर एक पौधे के ऊपर एक पौधे को पकाने के लिए कुछ, हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि उसके ऊपर फल लग गया 4 मन का और उसकी कैपेसिटी 2 मन की है, तो उसको एक्स्ट्रा खुराक चाहिए होगी। तो ज़मींदार जो बागबान हैं या काश्तकार हैं, उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि पौधे को ज़्यादा फ्रूट पकाने के लिए, तो उसको जितना फ्रूट ज़्यादा होगा उसको खुराक भी उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आम के जो काश्तकार हैं उनसे कि जितनी अच्छी फ्रूट सेटिंग है उसको मुकम्मल तौर पर मैच्योर करने के लिए उसकी खुराक का भी उतना ही ज़्यादा ख्याल रखें। पौधे को जितनी खुराक देंगे उतना ही पौधा जो है आपको बेहतर पैदावार देगा। बेहतर पैदावार। आपका भी हाशिम साहब कोई आम का काम है या नहीं? आपने भी कोई लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ, या आप इस गंदम और मकई पे खड़े हैं? नहीं, हमारा तो काम नहीं, मेरा तो काम नहीं है बेसिकली, लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं काफ़ी, तो वो खुश हैं इस दफ़ा अभी तक? वो पहले तो बहुत खुश थे। अच्छा। तो भाई जो है ना काफ़ी बूर लगा हुआ है, तो लेकिन अभी जो है ना वो थोड़े हैं हाँ, परेशान तो हुए हैं कि भाई अभी जो है ना ये उनका भी ये हुआ है नुकसान भाई। हाँ बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जो बूर लिया हुआ था वो जब हम गुज़रते थे बागात के करीब से, तो ऐसे लगता था कि जैसे ये बिल्कुल इन्होंने बहुत ऐसी फ्लावरिंग थी और ऐसा ज़बरदस्त बूर लगा हुआ था कि बेइंतहा। और हम कहते थे कि भाई इस दफ़ा जो लेकिन शहजाद साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त बूर का मरले से आगे निकल गया आम। नहीं, उस वक्त छोटी उसमें था, बहुत छोटी। जब याला बारी होती है आपको पता है, ठीक है ना, तो छोटा सा। अच्छा, थोड़े से परेशान है, ज़्यादा परेशान नहीं, इतने परेशान नहीं है परेशान, तो जितने गंदम का काश्तकार परेशान। गंदम का काश्तकार तो बस उसके तो बेचारे के बस कोई हाल नहीं है। शायद इकबाल साहब, आपके इलाके में जो मक्की की फसल भी मुतासर हुई है पैदावार इस सारे से, खड़ी फसल जो है इस सारी यालाबारी से या तूफान से? सर बात ये है कि लेकिन दो तरह का है ना, एक ज़ालाबारी का, एक बारिश का है, और बारिश जब वो आंधी का है ना, तो फसलें तो सारी की सारी मुतासर हुई हैं। जिस तरह सर बात कर रहे थे, गंदम का डैमेज इसलिए ज़्यादा है कि वो स्टेज पे थी कि उसके रूट्स का अब कनेक्शन ख़त्म हो गया था ना। आम का इसलिए डैमेज कम है कि उसका भी कनेक्शन बड़ा मजबूत है उस इमली का पौधे के साथ। वो मेच्योरिटी की तरफ जब आता, खुदा ना खास्ता अगर सूरत हाल होती तो फिर डैमेज बहुत ज़्यादा था। इस तरह जो हमारी जो मकई की फसल है वो इनिशियल स्टेजेस पे थी, उसका जहाँ पे ज़ालाबारी हुई है डेफिनेटली उधर तो नुकसान बिल्कुल होता है, पूरी वो उधर फसल की नज़र ही नहीं आती। और कई जगह इस तरह की है, वो भिंडी लगी हुई थी और मकई लगी हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं उसका नज़र आया जहाँ पे ज़ालाबारी हुई है। जहाँ पे अपना बारिश और अंधेरी का है उधर ज़रा नुकसान कम है, फसल कोई भी नहीं बची। ज़ालाबारी से तो कुछ भी नहीं बचता जहाँ पे ये होता है। बाकी चीज़ें हैं कि नुकसान का जो फसल अपने इनिशियल या वेजिटेटिव ग्रोथ में होती है, जिसमें पौधा अपनी नशोनुमा कर रहा होता है, उसमें उसके रिकवरी के किसी हद तक चांसेस होते हैं अगर डैमेज हल्का हो। जो फसल अपनी मेच्योरिटी की तरफ चली जाती है उसमें रिकवरी के चांसेस नहीं होती, उसमें लॉसेज ही लॉसेज होते हैं। तो अच्छा, आप जो शायद से बात कर रहे हैं, एक हुआ कि हम बार बार बात करें नुकसान और नुकसान और नुकसान। शहजाद साहब, जो ज़राअत में पैदावार में नुकसान लगाने का जो तखमीना होता है, उसका मेकनिज़म शुमारियात वाले या आप कैसे लगाते हैं कि कितना % नुकसान हुआ है? एक आम आदमी को हम समझाएं कि यार हम परसेंटेज की जब बात करें तो किस अंदाज में देख रहे होते हैं सर? इसमें रिजवानी साहब एक ये बेसिकली काम तो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। वो इस जहाँ नुकसान ज़्यादा हो जाता उस एरिया को कैलेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। उस एरिया का फिर सेंसस होता है, अगर तो 50% से ज़्यादा नुकसान हो फिर वहाँ एरिया का सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद फिर उसको
उस एरिया को कैलेमिटी हिट डिक्लेयर किया जाता है अगर उसका नुकसान 50% से ज़्यादा हो। उस एरिया में अगर 100 एकड़ है, 100 एकड़ में से अगर 50 एकड़ का नुकसान हो गया तो 50 एकड़ का फिर उसके बाद सर्वे होगा कि आया वाकई इतना नुकसान हो गया। उसके बाद फिर जो इफेक्टिव्स हैं उनको जो है गवर्नमेंट जो है वो पैकेज देती है। वो उसकी फिर मुख्तलिफ सूरतें होती हैं कि वो अगर 75% है, 100% है एरिया अगर डैमेज हो गया तो फिर उसके पैकेज की नौयत वो मुख्तलिफ होती है। इसके लिए तरीक़ाकार जो एक लेड डाउन प्रोसीजर है सर, उसके मुताबिक ही वो सारी चीज़ें जो है ना वो की जाती हैं। सही। अच्छा, लेकिन जो एक हाशिम साहब ने जो बात की, और हाशिम साहब आप जो बात करते रहते हैं, आपकी जो काश्तकार तंजीमें हैं, आपने उनसे भी बात की है, और इस दफ़ा जो हाशिम साहब समझते हैं कि 50% से ज़्यादा फसल मुतासिर हुई है और उसके लिए हुकूमत को ये आफत ज़्यादा करार देना चाहिए और रिकमेंड इंतज़ामिया को करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखें, ये बात ये है कि भाई हमें तो हर वक्त गवर्नमेंट लारे लगाती रहती है, हम तो इसके आदी हो चुके हैं अब। जी जी सर। बात यह है कि हमें उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है ना ये DAP के ऊपर जो है ना ये सब्सिडी देंगे, वो अभी तक किसान को नहीं मिल सकी है। जी सर। हालांकि उसकी फसल जो है ना वो पक कर तैयार होने वाले आखिरी स्टेज पे है, उसका जो है ना हमें अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है। उसके हमने फॉर्म जमा करवाए हैं, तगो दो किए, भागे दौड़े, अपनी जेब की तरफ जेब से जो है ना वो पैसे खर्च किए, लेकिन उसका भी हमें कोई बेनिफिट अभी तक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं वो कब मिलेगा। ये किसान अभी देखो, किसान चल रहा होता है फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, या नेचर है, या फिर महकमे ज़राअत है। डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो मैं तो कहूँगा डायरेक्टर साहब से प्लीज़ हमारे बारे में जो है ना ये गवर्नमेंट को आगाह करें। हम तो काफ़ी लेकिन वो फार्मूला बता रहे हैं, वो कहते हैं 50% ज़्यादा होता है तब हम आगे रिकमेंड करते हैं। ये हुकूमत आमतौर पर उस वक्त नोटिस लेती है। हाँ जी, देखिए काश्तकार जो है ना वो ये होता है कि भाई एहतजाज ही कर सकते, तो एहतजाज भी तो कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन उसका हमें कोई जो है ना वो नहीं नज़र आया। अभी हर चीज़ के रेट ऊपर जा रहे हैं सर। डीजल देख लें आप, बिजली के बिल देख लें, और जो है ना एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, और हमारी यील्ड जो है वो भी मुतासर हो रही है। तो इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं देती है। सही। उसने बस जो है ना हमें अपने रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है, भाई चलें जी आप जो करते हैं करें। जो किसान के पास होता है वो लगाता है, जो नहीं होता है तो बस फिर अभी देख लें कि भाई क्या हाल हो रहा है। सही। ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, जी सर। हम चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, जी सर। हम जो है ना कपास बाहर से मंगा रहे हैं। जी सर। ये क्या है? ये नातवज्जी की वजह से है कि भाई गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रही, फोकस ही नहीं कर रही। किसान बेचारा पीट रहा है, लेट रहा है, सड़कों के ऊपर आ रहा है, एहतजाज कर रहा है, कोई तवज्जो नहीं है। सही। तो हम तो सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं, और ना हम किसी को, हमारी इल्तजाज होती है ना वो गवर्नमेंट तक होती है। देखें वो कब हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो इल्तजा हमारी कबूल करती है, या अल्लाह से होती है या फिर गवर्नमेंट से होती है। जैसे बाकी बात अगर हम आपसे करें कि जो जैसे हाशिम साहब बात कर रहे हैं कि किस अंदाज में एक फ़ील जो है एक आम ग्रोवर का, फार्मर का जो फ़ील है, वो आप बहरहाल अपने सीनियर्स को, अपने डायरेक्टरेट को और मज़ारात के जो हेड कर रहे हैं इस वक्त पंजाब में, उनको और फिर हुकूमत तक ये बात पहुंचती है कि ये क्या सोच रहा है, इस तरह की भी कुछ चीज़ें रहनुमाई के साथ साथ आप जी इसका फील देते हैं? डेफिनेटली ऐसी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं को जो ज़िम्मेदार के मसाइल हैं। देखें, ज़िम्मेदार के मसाइल के साथ ही हम जब मसाइल इनके हमें पता चलते हैं, जब DAP की खाद की सब्सिडी ज़िम्मेदार को मिल रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है, तो ये इनिशिएटिव लिया गया, सब्सिडी दी गई। जी। और अगर सीड के ऊपर सीड सब्सिडी या सब्सिडी कह लें सपोर्ट दी गई अगर ज़िम्मेदार को, ऑयल सीड के ऊपर दी गई या गंदम के ऊपर दी गई, या इनको औजार दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट बाकायदा इनके साथ, इनके जो असेसमेंट के इदारे हैं उनके साथ, जो एवेल्यूएशन के इदारे हैं उनके साथ इन टच रहती है, और ज़िम्मेदारों के साथ इन टच रहती है, ताकि उनके मसाइल को जान के उसी शोबे में हुकूमत जो है ज़िम्मेदार को सपोर्ट करती है जिसमें उसकी ज़रूरत होती है। मशीनरी के शोबे में अगर ज़रूरत है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसकी वजह से ज़िम्मेदार की पैदावार बढ़ सकती है, तो मशीनरी के शोबे में इसको सपोर्ट करेगी। खाद अगर कहीं कम इस्तेमाल हो रही है या खाद की परचेजिंग पावर नहीं है ज़िम्मेदार की,
तो हुकूमत कोशिश करती है कि खाद में ज़मींदार को इतना सपोर्ट कर दिया जाए कि वो खाद अपनी फसल को आसानी से डाल सके। सो ये वो सारे इनिशिएटिव होते हैं जो बाकायदा स्टडीज़ के बाद, एनालिसिस के बाद उन एरियाज़ में गवर्नमेंट फिर इन्वेस्टमेंट करती है जिन एरियाज़ में इन्वेस्ट करने से मैक्सिमम ज़मींदार को फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट को रिटेंशन आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शहजाद साबिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हाशिम खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने लोधा से हमें, दुनियापुर से हमें ज्वाइन किया। और शाहिद इकबाल साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया कि गंदम और आम के हवाले से लोग सोच क्या रहे हैं। नाज़रीन, गंदम की फसल बुरी तरीके से जनूबी पंजाब में मुतासिर हुई है। अगले 20 दिनों में जो गंदम गिरी है उसको देखना यह है कि वो किस हद तक उसके दाने को बचाने में कामयाब हो पाता है काश्तकार, और आने वाली पैदावार कितनी अच्छी हो सकती है या कितनी अच्छी हासिल नहीं हो सकी। अगले 20 दिनों में इसका फ़ैसला ज़रूर होगा कि किस हद तक हम उसको संभालने में कामयाब होते हैं। और आम के जो शौकीन लोग हैं वो थोड़े से खुश रहें कि नुकसान तो हुआ है, उतना नहीं कि उन्हें इस दफ़ा आम ना मिले। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।